मॉनसून का दूसरा फेज शुरू हो गया है, जिसका इंपैक्ट पहाड़ से लेकर मैदान तक साफ साफ नजर आ रहा है। बादल फट रहे हैं, पहाड़ टूट रहे हैं, मैदान डूब रहे हैं। कश्मीर से लेकर केरल तक, गुजरात से लेकर ओडिशा तक, हिंदुस्तान के नक्शे पर बादल बहुत भयंकर गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। गंगा की तेज धार में बह रहे शख्स को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। पहाड़ के टूटने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया। बादल फटने से शोपियां का पूरा गांव जलमग्न हो गया। अरे पानी आ गया, भागो, अरे भागो। खराब मौसम और भारी बारिश के चलते अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। वो लंगर छोड़ के भागो, अरे वो पानी तेज हो गया, लंगर छोड़ के भागो। किश्तवाड़ में अचानक आई विनाशकारी बाढ़ से पूरे इलाके में भारी तबाही हुई है। पहाड़ी से भारी बोल्डर और मलबा गिरने से कैलाश मानसरोवर यात्रा बाधित हुई। रायगढ़ में सैलाब की चपेट में आने से बाइक तेज धार में बह गई। उत्तरकाशी में भीषण लैंडस्लाइड से हाहाकार मच गया। केरल से ओडिशा तक गांव के गांव डूब रहे, लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कश्मीर से केरल तक मानसून की मूसलाधार बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बादल फटने से पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही हो रही है, तो मैदानी इलाकों में विनाशकारी बाढ़ से त्राहिमाम मची हुई है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में अचानक आए सैलाब से पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो गया, तो किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही मची है। लैंडस्लाइड और पहाड़ के दरकने से ओडिशा में विनाशकारी बाढ़ से गांव के गांव डूब गए, तो केरल में भी मानसून कहर बरपा रहा है। ये खौफनाक मंजर देवनगरी हरिद्वार का है। उफनती गंगा नदी में डूब रहे एक शख्स को बचाने में मशक्कत की जा रही है। तेज धार में बह रहे शख्स को एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। नदी की तेज करंट में एक दूसरा शख्स भी बह रहा है। अगर मौके पर एसडीआरएफ की टीम नहीं होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। रेस्क्यू टीम ने जिन दो लोगों को सैलाब से बचाया वो कांवड़िए थे। बोट की मदद से एसडीआरएफ ने दोनों ही लोगों को बचाया। पहाड़ पर हो रही भारी बारिश से हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और शोपियां में बादल फटने से भारी तबाही हुई है, जिसमें गाड़ियों की गाड़ियां बह गई, नेशनल हाईवे बंद हो गए। तबाही की ये तस्वीरें किश्तवाड़ के चन्नू इलाके की हैं। देर रात करीब 2:30 पर बादल फटने की घटना हुई। पानी का बहाव इतना तेज था कि इसमें गाड़ियां तक बह गई। कई घर मकानों को सैलाब अपनी चपेट में ले चुका था, जिससे लोगों की संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने और अचानक आए सैलाब के बाद अब यहां सिर्फ तबाही के निशान दिख रहे हैं। ये बेसिकली जो मार्केट है छात्रों की, वहाँ पे एक छोटा सा नाला था, वो ओवरफ्लो कर गया। पीछे कहीं क्लाउड बर्स्ट हुआ है। 2:30 से 3 बजे तक ये जितनी भी डेबरी मक थी वो रोड पे, और प्लस एडजाइनिंग जो भी उसके 2 शॉप्स और 2 हाउसेज हैं वो पार्शली डैमेज हुए हैं। और इमीडिएटली हमने एजेंसीज को वहाँ पे लगा दिया और क्लियरिंग कर रहे हैं। वो जितनी भी डेबरीज है, जितना भी मक है, उसको उठा के और क्लीन कर देंगे। किश्तवाड़ के साथ ही साउथ कश्मीर के शोपियां में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई है। तस्वीरें शोपियां के पहली पोरा इलाके की है। बादल फटने के बाद अचानक आए बाढ़ से पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो गया।
पानी का सैलाब इतना तेज था कि इलाके के 5 घरों और एक स्कूल की बिल्डिंग में पानी भर गया। आप देख सकते हैं कि कितना पानी जो है इस स्कूल के अंदर में चला गया है। जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? बशीर अहमद गनाई। बशीर साहब, क्या हुआ, कितने बजे बादल फटा और स्कूल में कितना पौने पाँच बजे अंदर बढ़ गया पानी सारा, पौने 5 बजे। चावल भी सब खराब हो गए, बच्चों के लिए राशन भी वो भी खत्म हो गया। ये देखिए सर, कितना नुकसान हुआ है स्कूल में? हम देख रहे हैं फर्नीचर वगैरह सब यहाँ पे पानी में। कम से कम लाखों में नुकसान हुआ सर। यहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो राशन है वो पूरी तरह से तबाह हुआ है। हाँ सर, ये देखिए आप, बर्तन आप देख सकते हो सर। आप देख सकते हैं ये सामान जो है स्कूल का, यहाँ पर वो जो है तहस नहस यहाँ पे हुआ है। हर एक चीज़ जो है वो पानी में सिमटा हुआ नज़र आया। ये कुछ किताबें हैं, बुक्स हैं स्कूली बच्चों के लिए। आप देख सकते हैं ये भी जो है पानी ही पानी हो चुकी है। ये एक रूम है और ये दूसरा क्लास रूम है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस क्लास रूम में जो है पानी बेहद ज़्यादा है और यहाँ का स्टाफ जो है वो अब यहाँ से पानी निकालने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ स्कूल ही नहीं, आसपास में कहीं ऐसे घर भी है जहाँ घरों के अंदर में पानी चला गया है, काफ़ी नुकसान हो चुका है। करीबन 5 बजे के आसपास जो है इस इलाके में बादल फटने के बाद जो है पानी का जो तेज़ बहाव था वो इस इलाके में आया, जिसके कारण इतना बड़ा नुकसान जो है देखने को मिल रहा है। सुबह तड़के जब यहाँ सैलाब आया तो किसी को सोचने का वक्त भी नहीं मिला। पूरे इलाके में 4 से 5 फीट तक बाढ़ का पानी जमा हो गया। घरों के ग्राउंड फ्लोर में रखा सामान बर्बाद हो गया। आनन फानन में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने जितनी तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, पानी निकालने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगाई। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 7 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ये जो खिड़की आप फर्स्ट फ्लोर की देख रहे हैं, यहाँ तक पानी चला था और निशान जो है अभी भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पानी की लेवल कितनी थी, लेकिन अब पानी को जो है यहाँ से निकाला जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही इस तरह के अलर्ट जारी किए गए हैं कि 7 अगस्त तक पूरे कश्मीर में मौसम के मिजाज बिगड़े रहेंगे। फ्लैश फ्लड्स, मड स्लाइड्स और लैंड स्लाइड्स हो सकते हैं और उसकी तस्वीर पूरे जम्मू कश्मीर में साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन ये शोपियान का जो पहलीपोरा का इलाका है, यहाँ करीबन 5 घरों को नुकसान पहुँचा है। 5 घरों के अंदर में पानी चला गया है। एक मिडिल स्कूल है जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य का काम जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है और राहत की बात यह है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन माली नुकसान बेहद ज़्यादा है। बारिश के बाद बालटाल मार्ग से अमरनाथ यात्रा बाधित है, जबकि पहलगाम रूट से पहले ही यात्रा रोक दी गई है। तबाही की ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की हैं। अमरनाथ गुफा के पास अचानक फ्लैश फ्लड के अटैक से हड़कंप मच गया। विनाशकारी सैलाब यात्रियों के कैंप शिविरों में घुस गया, जिससे तीर्थयात्रियों में हड़कंप मच गया। शिविर में जब अचानक सैलाब आया तो लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। तीर्थयात्रियों में चीख पुकार मच गई। पहाड़ के साथ ही मैदानी इलाकों में भी मानसून कहर बरपा रहा है। गुजरात के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, तो ओडिशा के पुरी समेत कई इलाकों के गांव बाढ़ में डूब गए हैं। केरल के कई इलाके बाढ़ से जलमग्न हैं, तो पूर्वोत्तर राज्य असम में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। विनाशकारी बाढ़ ने लोगों को सड़क पर ला दिया है। बाढ़ प्रभावित लोगों को अब खाने के लाले पड़ गए हैं। जल तबाही की ये तस्वीरें गुजरात के सुरेंद्रनगर की है। भारी बारिश के कारण यहां बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई सोसाइटी सैलाब की चपेट में है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। हालात यह है कि बोट की मदद से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 24 से 48 घंटों में बहुत भारी बारिश हो सकती है। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, नवसारी, अरावली समेत कई जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा है, तो दादर, नगर हवेली और दमन द्वीप में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। दक्षिणी राज्य केरल में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बन गई है। ये डरावनी तस्वीरें केरलम के पथानमथिट्टा इलाके की हैं। पूरा इलाका भीषण बाढ़ की चपेट में है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। दूर दूर तक सड़कों का नामो निशान नहीं दिख रहा। लोगों को आने जाने के लिए
अब सिर्फ बोट का ही जरिया बचा है। बाढ़ के बीच कई परिवार अपने घरों में कैद हो गए, जिसे रेस्क्यू टीम बोट की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। भारी बारिश के कारण केरल के एराटुपेट्टा, कंजीरापल्ली, कुट्टिकल और एरुमेली और इडुक्की में बड़े पैमाने पर बाढ़ आ गई है, जिससे रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए हैं। ओडिशा के पुरी में भारी बारिश और नदियों के उफान के कारण बाढ़ की स्थिति बेहद गंभीर बन गई है। जिले के कई ब्लॉक और गांव पूरी तरह से जलमग्न हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पुरी में भार्गवी नदी अपने खतरे के निशान 10.42 मीटर को पार कर 11.25 मीटर पर बह रही है। इसके साथ ही देवी नदी और दया नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे नदी बेसिन के इलाके में बाढ़ का खतरा चरम पर है। पुरी का कनास ब्लॉक सबसे गंभीर रूप से प्रभावित है। डोकांदर गांव में नदी का तटबंध टूटने से बाढ़ का पानी घरों के भीतर घुस गया है। मैं पुरी लोकसभा क्षेत्र के सत्यवादी क्षेत्र जहां बाढ़ अधिक होता है वहां मैं आया हुआ हूं। हमारे साथ माननीय विधायक श्री ओम प्रकाश मिश्र जी मौजूद है। यहाँ के स्थानीय तहसीलदार, स्थानीय ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऑफिसर्स वो सारे मौजूद हैं। और गांव-गांव घूम के हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों की मदद की जा सकती है, कहां से पानी बांध क्रॉस करके पानी गांव के अंदर घुसा है, क्या बांध की मरम्मत अभी की जा सकती है। इन सब विषयों का निरीक्षण एवं परीक्षण किया जा रहा है। भारी बारिश से कई राज्यों में बाढ़ के हालात हैं, तो पहाड़ी राज्यों में लैंडस्लाइड से जिंदगानी थम गई है। मंजर उत्तराखंड के चमोली की है। भनेर पानी में चमोली बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर गिर रही हैं। खराब मौसम के बीच हाईवे पर पूरी तरह से पहाड़ से गिर रहे बोल्डरों से अटा पड़ा है। बद्रीनाथ जाने वाले इस अहम मार्ग पर रुक रुक कर लैंडस्लाइड हो रही है। धूल के गुबार के बीच पहाड़ी से लगातार बड़े बड़े बोल्डर छिटक रहे हैं। खौफनाक मंजर उत्तराखंड के धारचूला की है। तिनतोला के पास कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर भारी लैंडस्लाइड हुआ है।